की भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपसे कोई ज्ञान की बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन काम करते समय कुछ अनुभव आए उसको आपके सामने रखूंगा। अभी अभी जनरल साहब ने आपको बताया देश के लिए दो काम करना बहुत जरूरी है, एक डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को जो पर्कुलेशन लगा करप्शन का उसको रोकना। ये दोनों कामें जब तक नहीं होगी तब तक इस देश के लिए भविष्य नहीं है, इस समाज के लिए भविष्य नहीं है। और इसलिए हम संकल्प करना, जो जनरल साहब ने कहा संकल्प, जैसे मैं अपने जीवन में थोड़ा संकल्प किया। यंग था मैं, युवक था, सोचते रह गया कि क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। स्मशान भूमि में जाने तक कोई भी रुकता नहीं। जन्म में आता, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। जन्म में आता, कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में देखो कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही, और हाथ में देखो कुछ नहीं। अरे भाई सुनाई दिया सुनाई दिया, सुना 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 सुना, ठीक है ठीक है। तो मैं सोचता रह गया कि क्या है चक्कर ये दुनिया का, जन्म में आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और मेरा कुछ नहीं। एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आ गई, जीवन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? हर इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला। सेवा, क्या लाभ है सेवा में? सेवा में है आनंद, सेवा में है आत्मा की भलाई, सेवा में है जीवन की सफलता। ये मुझे समझ में आ गया। 26 साल की उम्र में मैं संकल्प किया, जैसे अभी जनरल साहब ने बताया, 26 साल की उम्र में मैं संकल्प किया कि मेरा आगे का जीवन मेरा देश और देश की जनता के सेवा के लिए अर्पण। संकल्प किया, खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसीलिए मैं निर्णय लिया शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम। संकल्प किया, 75 साल उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। अभी मैं अनुभव क्या करता हूं, सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन मेरा परिवार छूटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार मैं करना था, वो छोटा ना करते हुए बड़ा हो गया। ये सब मेरा परिवार ही बन गया, पूरा देश परिवार बन गया। अरे छोटे परिवार में मैं क्या करना था? 2 बच्चों को जन्म देना था, ग्रेजुएट करना था। आज तो हजारों बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे, सब मेरे हैं, ऐसे मैं मानता हूं। मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब कि जनरल साहब जो बताया कि संकल्प करना चाहिए, तो मैं संकल्प किया देश और जनता की सेवा।
उसमें स्वामी विवेकानंद के प्रभाव, महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा। जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। तो अपने गांव से शुरुआत किया। जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं, ऐसे गांव और जब समझ में आ गया कि ये गांव डेवलपमेंट में जो पर्कुलेशन लगा है करप्शन का, उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो 75 में रूरल डेवलपमेंट का काम हाथ में लिया। 90 में मैं करप्शन मूवमेंट हाथ में लिया। जहां जहां करप्शन दिखाई दिया वहां वहां आवाज उठा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं रहता हूं मंदिर में, मेरा घर है गांव में, खेती बाड़ी है। 40 साल हो गया घर में गया नहीं, 40 साल घर में नहीं। मेरे 3 भाई है, वो भाई का बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। लेकिन आनंद इतना जीवन में, आनंद, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूं जीवन में। तो आनंद है जीवन में, दुख बचाए लेना। तो ये काम मैं हाथ में लेने के बाद करप्शन मूवमेंट, आज क्या है मेरे पास, मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, बस कुछ रखा नहीं। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 400 ऑफिसर घर चल करे गए, करप्टेड लोग, 400 ऑफिसर। और अभी भी कहीं जाने वाले हैं घर में। वो काम हमें करना है, वो काम करना है। तो मैं देखा कि मंत्री जाकर काम नहीं होगा, सिस्टम को बदलना, व्यवस्था को बदलना। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैं हाथ में लिया पहले राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनाओ। महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़ा, 10 साल लड़ा, 10 साल। सरकार हाँ कह रही है, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं। 10 साल लड़ते रह गया, आखिर में मुंबई में आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे मरेंगे, आजाद मैदान। 12 दिन अनशन हो गया, 12 दिन। और 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और ये कानून लागू हो गया महाराष्ट्र में 2002 में। और उसी का अनुकरण भारत सरकार ने किया, महाराष्ट्र में बना 2002 में, और 2005 में पूरे देश में लागू हो गया। क्या लाभ मिला? राइट टू इंफॉर्मेशन का लाभ क्या मिला? एक सामान्य नागरिक 10 रुपए का फॉर्म भरकर जाता है और दफ्तर में, वो ऑफिस के वो अधिकारी के हाथ में देता है तो वो घबर जाता है अधिकारी। 10 रुपया। आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। सुरेश कलमाड़ी का खेल घोटाला बाहर आ गया ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। करोड़ों रुपए का घोटाले बाहर, करोड़ों रुपए को घोटाले बाहर आ गए। लेकिन इन घोटाले के साथ साथ हम ये चाहते हैं, जैसे जनरल साहब हम लोग सोचकर अब ये चले हैं कि भाई भ्रष्टाचार को मिटाना जरूरी है।
लेकिन साथ साथ संपूर्ण परिवर्तन, देश में जब तक संपूर्ण परिवर्तन नहीं आएगा तब तक गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए ये काम भी हाथ में लिया कि भ्रष्टाचार, जैसे दिल्ली में मैं बैठ गया, जन लोकपाल लाओ, सरकार बोलती हाँ, पहले तो बोली ना 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 ना, अरे जन लोकपाल लाया तो हमारे 15 मंत्री जेल में जाएंगे, और 15 मंत्री जेल में गए तो हमारी सरकार तो रहेगी नहीं। तो कहते गई ना 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 ना। फिर मैं पहले जंतर मंतर पर बैठ गया कि भाई अच्छा कानून का ड्राफ्ट तो बनाओ। तो सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया अपना, मैं बोला ये बराबर नहीं।